टंकी आपने टंकी मारा है, उसे क्यों मारा है? हाँ क्यों मारा है? पहले क्यों मारा है? क्या नाम लिखते हैं आप सर? क्या नाम लिखते हैं आप? बताइए क्या नाम लिखते हैं सर? आप क्या नाम लिखते हैं सर? सर क्या नाम लिखते हैं आप? लिखते क्या नाम लिखते हैं सर? राजमणि वर्मा जी। आप अभी आपने ये विरोध प्रदर्शन के दौरान आपने विरोध किया है, आपने ब्राह्मण नेताओं को, ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को आपने मारा है। मारने की ड्यूटी है आपको, आपको मारने की ड्यूटी लगी है। अभी ब्राह्मण आप असामाजिक, आप यहाँ पर बेमसना फैलाने आगे हैं। आपका सम्मान पुलिसकर्मी होके आप ये करेंगे? पुलिसकर्मी होके आप मारेंगे? पुलिसकर्मी होके आप मार रहे हो? पुलिसकर्मी होके मार रहे हो आप वहाँ पे? प्रदर्शन के दौरान आपको ये आए पुलिस वाले हैं, जिनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रशासन ने आदेश दिया कि पानी डालो और किसी को मारो। तो क्या आपको चोट लगी? आपको चोट लगी है। गुआड़ों लगा दिया वहाँ छोड़ दिया गुआड़ों मोबाइल खड़ी कर बाबू कर कट्टा दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। बात करते हैं IAS संतोष वर्मा। संतोष वर्मा एक ऐसा नाम है जो आज के इतिहास में ये बताता है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके अंदर ऐसे संक्रमण है जो देश को बांट सकते हैं और ये आतंकवादी गतिविधियों की तरह माने भी जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक तलवार और एक गोली एक आदमी की हत्या करता है, पर IAS संतोष वर्मा जैसे लोग पूरे समाज की हत्या करते हैं, क्योंकि शब्दों के बाण से मनुष्य का हृदय छलनी हो जाता है और विदीर्ण हो जाता है, और जब अपनी क्रोध की ज्वाला से जलता है तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ कर गुजरता है जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होती। ये सवाल IAS संतोष वर्मा का नहीं, उसने अपने पूरे समाज को कलंकित किया है, और समाज के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे IAS संतोष वर्मा को समाज के लोग स्वयं घसीट कर चौराहे पर उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। रही ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज की बात,
तो कुछ ऐसा बोला है उन्होंने कि निश्चित तौर पर ये असहनीय ही नहीं, निश्चित ही अशोभनीय भी है। और ऐसे अधिकारियों के ऊपर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और इसकी ये सोच बताती है कि ये नीचता की हद पार करता है। उसको शब्दों का संतुलन बताता है कि ये आदमी की सोच बहन बेटियों के प्रति केवल उपयोग की वस्तु समझता है। और जिस तरह से इसने कहा कि संबंध बनाए, ऐसा भी हो सकता था कि अगर इसे अपना परिवार बदलना है तो निश्चित तौर पर हमारे ऋषि मनीषियों ने और हमारे सनातन में कभी किसी ऋषि मनीषियों ने जाति और धर्म नहीं देखा, किसी भी कन्या से विवाह करने में कभी गुरेज नहीं किया। ये भी ऐसा करके ब्राह्मणों के परिवार से अपना संबंध बना सकते थे। ये कह सकते थे कि हम ब्राह्मणों के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने परिवार से उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, ऐसा कहा जा सकता था। पर ना तो इन्होंने रिश्ते की बात की, संबंध की बात की। इससे ये इनकी ओछी और नीच मानसिकता का परिचय होता है कि ये किस तरह से महिलाओं के बारे में सोचते हैं और कितनी घिनौनी सोच रखते हैं। समाज में एक विशेष समाज के लिए इनके अंदर किस तरह के भाव हैं। और इनको एक बात बता दें, ये आईएएस केवल आरक्षण की वजह से, अगर इनमें योग्यता का जरा भी अंश होता तो ऐसे अभद्रपूर्ण शब्दों का उपयोग ही नहीं करते। और एक बात बता दें, इनके इस शब्द से पूरे देश में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। और आक्रोश जब क्रोध का रूप में बदल जाता है तो निश्चित तौर पर कोई दुखद घटना ना घट जाए। हम भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको सम्मति दे भगवान और सब शांति बनाए रखे। पर कुछ वीडियोज आए हैं, उन वीडियो के आधार पर हम कहते हैं। और एक दूसरी घटना हो, और साकेत वर्मा नाम के एक पुलिस अधिकारी ने भी, ब्राह्मण लोग आंदोलन कर रहे थे तो टंकी से मारपीट की, उनका भी वीडियो है। समाज के लोगों ने देखा कि इस तरह की मानसिकता के लोग, जिनको सरकार अपनी गोद में बैठाकर आरक्षण की रोटियां खिला रहे, देश के अंदर और देश समाज के अंदर किस तरह से ये भ्रांतियां करना चाहते हैं और पूरे देश को किस तरह से विखंडित करना चाहते हैं, या यूं कहें कि वर्तमान समय में आरक्षण संरक्षण ना होकर देश के विखंडित करने का एक शस्त्र बन चुका है। बहुत सारे समाज के लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी सेना है, बहुत सारी आर्मी बना के बैठे हैं जो समाज में विशेष वर्ग के तबकों के साथ गाली गलौज अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सनातन धर्म के साथ, देवी देवताओं के साथ अभद्र बात करते हैं। और सरकार मूक दर्शक बनकर उनको अपनी गोद में बैठाकर रसगुल्ले खिला रही है। ये तो बेहद दुखद है। ये भारत हमेशा सूरवीरों की गाथाएं गाता रहा है और निश्चित तौर पर ये माँ भारती है। हम माँ भारती के सपूत हैं और माँ भारती में अभी भी वीरों की कमी नहीं है। और जिसके अंदर ये बात है कि ये माँ भारती ने अपने सूरवीर बेटों को खो दिया है, तो उसको निश्चित तौर पर ये सोचना चाहिए कि माँ भारती आज भी उसी तरह ताकतवर है। और जब तक उसके बेटे हैं तब तक माँ भारती की अस्मिता पर इस तरह से विखंडित करने वाले लोगों का कोई जगह नहीं है और ना इससे कुछ होने वाला है। ये भारत है और भारत के हमारे सारे लोग सनातनी हैं और संस्कारी हैं और गंभीर हैं। इस तरह के अभद्रपूर्ण शब्दों को द्वारा जो ये लोग बांटने का देश के अंदर काम कर रहे हैं, इससे कभी कुछ नहीं होगा। ना ही देश बटेगा, ना समाज बटेगा। पर उस समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों को जरूर समझाना और सबक सिखाना चाहिए। कुछ वीडियोज हैं, एक वीडियो और बताएं। सतना जिला के अंदर एक करसरा गांव है, ब्राह्मणों का गांव कहा जाता है। वहां जिस तरह से लोग आक्रोशित हुए और पुतला दहन किया और पुतला को कुल्हाड़ियों से काटा, इससे लोगों के अंदर का दर्द निश्चित तौर पर झलकता है। और सरकार को इस दर्द को कंट्रोल करने की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसा कुछ सरकार ना करे जिससे लोगों को ये लगे कि कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो लोग एफआईआर के लिए बात कर रहे हैं। सरकार को इसको संवेदना और राष्ट्र हित में काम करते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने के सारे उपाय करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में पूरे देश को जाति और धर्म के नाम पर विखंडित करने का प्रयास करते हैं। पर आपको एक बात बता दें, कितने आए और कितने गए, और भारत वहीं का वहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग शान से रहते हैं और गंभीरता और वीरता इसका प्रमुख अस्त्र है। दोस्तों नमस्कार।
पूरी खबर वीडियो में भी देखिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। पुलिसकर्मी होके मारे आप वहां पे। प्रदर्शन के दौरान आपको हम लोग नारा लगा रहे थे, है ना, पुतला दहन कर रहे थे। ये आए पुलिस वाले हैं, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं इसको किस प्रशासन ने आदेश दिया कि जाके तुम पानी डालो और किसी को मारो। तो क्या आपको चोट लगी? आपको टंकी मार दिया है, देखिए टंकी मारे, चोट लगी है। अच्छा, टंकी में पानी लेके आया था, ये टंकी मारा है, देख लीजिए। किसने मारा सर? हम ये पूछना चाहते हैं कि इसको किसने आदेश दिया मारने का? पानी डालने के लिए कौन आदेश दिया? ठीक है, हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का भाई है क्या साला? देखिए उसका बर्मा लिखा है उसमें। किस डिपार्टमेंट के? अब ये पुलिस विभाग का है, एसआई है, डबल में लगा है। और मारने के बाद फिर आपसे कुछ बदतमीजी भी कर रहे थे? हाँ, बदतमीजी भी कर रहा था। क्या कहे थे? मैंने बोला क्यों, तुम बोला क्यों इधर आए हो, क्यों पुतला जला रहे हो, ऐसे बोल रहा है। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार पांडे। कहाँ रहने वाले सर? आर्यवर्त ब्राह्मण महासभा जिला सीधी।